जीटी रोड पे से हम अभी आए हैं। जीटी रोड पे भी गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा स्मोक सा फील हो रहा है, आंखों में बहुत ज़्यादा जलन है। तो गवर्नमेंट को इसमें चेक करना चाहिए भी क्या एयर क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। गवर्नमेंट शुड चेक इट आउट। क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको, जिस तरह से अजीब सी आंखों में जलन या क्या है? लग रहा है जैसे कहीं कुछ कुछ जलाया गया हो या कुछ ऐसा सिस्टम लग रहा है जिसके कारण आंखों के अंदर जलन लग रही है। जैसे आप ये लगाओ कुछ पुराना कूड़ा पड़ा हो, जैसे पीछे कूड़ा नहीं उठाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसको वहां पर आग लगा दी, उसके कारण सारे शहर के अंदर ही हुए पड़े। आई डोंट नो क्या रीजन है। हाईवे में बहुत दिक्कत आ रही है सर, हाँ, विजिबिलिटी ट्रैवल विजिबिलिटी बहुत लो है, अब आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ रही है। मेरा नाम सुखदीप सिंह। कल भी थी और आज भी बना हुआ है। देखिए बिल्कुल काफ़ी दिनों से जो है स्मोक की जो चादर है वो पूरे आसमान में फैली हुई है और काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है हमें कि जैसे बाइक पे आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आंखों में जलन होती है और उसके बाद गले में खराश भी है। मेरे खुद पिछले 3-4 दिन से गले में खराश है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिना आप मास्क के चल भी नहीं पाते हैं, मतलब मास्क लगाना भी लगता है। कई बार मैं बाइक पे जाता हूँ तो मास्क लगा के चलता हूँ या हेलमेट लगा के चलता हूँ ताकि उससे थोड़ा मेरे को बचा जा सके। और आंखें में काफ़ी तकलीफ़ होती है, मतलब जलन होती है आंखों में। क्या कारण मानते हैं इसे, क्या है? इसके बिल्कुल जी धुआं पराली जलाने का जो मामले हैं और गाड़ियाँ जैसे प्रदूषण काफ़ी हो रखा है, जो पिछले दिनों काफ़ी परालियों के जो मामले हैं वो सामने आए हैं, तो इसका मुख्य कारण वही है। वाहन वगैरह भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, क्योंकि बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि पोल्यूशन वाहनों से सबसे ज़्यादा होता है और मतलब लोग पोल्यूशन की जांच भी नहीं करवाते, उसके बावजूद भी मतलब लेके चलते हैं गाड़ियों को। और करनाल जिले के अंदर आईटी जो है क्या जो देखने को मिल पड़ा, किन कारणों से जो है देखने को मिल पड़ा? हमारा एयर क्वालिटी काफ़ी दिनों से तो ठीक है, 200-250 के करीब चल रहा था और अभी कुछ एक दिनों से ये आसपास के नॉर्थ रीजन के अंदर ही प्रॉब्लम है, जिसमें अम्बाला का भी है, कुरुक्षेत्र भी है, पानीपत भी है। इन सब एरिया का आसपास का 400 के करीब है। करनाल का अभी भी 370 के करीब है और इसकी वजह एक तो यहाँ पर बिल्कुल हवा की गति बिल्कुल नहीं है, डायरेक्शन है, और ये सब मौसम का भी इसके अंदर रोल है। पराली के जो केसेस की बात कर रहे हैं कि पराली बर्निंग के कल हमारे पास 3 केसेस आए थे पराली के बर्निंग के, और पराली के इंसिडेंट्स पे काफ़ी हमारा कंट्रोल हुआ है। करनाल ज़िले के अंदर 67% के करीब पराली केसेस पे लास्ट ईयर से कंट्रोल किया गया है और ओवरऑल हरियाणा के अंदर 30% के करीब इम्प्रूवमेंट है जो लेस हैं, और पंजाब ज़िले के आसपास और पंजाब में ज़्यादा है पराली के केसेस लास्ट ईयर से। इस बारे में हमारा ऑनरेबल अभी मीटिंग्स भी हुई थी, जब फरीदाबाद में तो सीएम साहब ने भी और ऑनरेबल एनजीटी के चेयरमैन पर्सन्स भी आए थे, उन्होंने भी हरियाणा के द्वारा किए गए उपायों के ऊपर तारीफ़ करी थी कि हरियाणा इस बारे में काफ़ी कर रहा है। और हमारा जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स की टीमों के द्वारा काम किया जा रहा है, जैसे रेगुलर सफाई है, स्प्रिंकलिंग हो रही है, टैंकर्स के थ्रू छिड़काव होता जा रहा है, फायर ब्रिगेड वाले भी कर रहे हैं छिड़काव, एचएसआईडीसी कर रही है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस कर रही हैं, और कहीं जो हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एक्टिविटी हमने बंद कर रखी है, सभी डिपार्टमेंट्स की भी और जो प्राइवेट्स हैं उनकी भी, जो हमारे प्रीव्यू में आए हैं। और डिपार्टमेंट्स को भी कह रखा है कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नहीं चलेंगे टिल देन, जब तक कोई फर्दर डायरेक्शन नहीं आती है, और उनको उनके टैंकर्स हो टिल देन जब तक कोई फर्दर डायरेक्शन नहीं आती है, और उनको उनके टैंकर्स और स्मोक गन्स के द्वारा रेगुलर छिड़काव भी किया जा रहा है करना। स्थिति ये देखने को मिल रही है ये स्थिति 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, जैसे थोड़ी हवा की वेलोसिटी बढ़ती है, क्योंकि अभी विंड की जो स्पीड है बहुत ही कम है, डेड ही है एक तरह से, कहीं हवा का नज़र नहीं आ रहा इतना। जैसे ही विंड स्पीड बढ़ेगी तो उसका रिज़ल्ट आएगा, अगर थोड़ी सी बारिश भी हो जाएगी तब भी रिज़ल्ट आएगा उसका। और क्योंकि करनाल ज़िले में बुआई भी ख़त्म हो चुकी है, स्टार्ट हो रही है, और तकरीबन जो फसल है वो काफ़ी कट चुकी है, तो उसका भी हमें कोई फर्दर नहीं है कि कोई इसकी पराली हमारे यहाँ कोई घटनाएँ होंगी। और सॉलिड वेस्ट की भी कोई बर्निंग की घटनाएं नहीं हैं यहाँ पर, जो लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली। और छिड़काव वगैरह जो बाकी उपाय हमारे हैं, बिजली विभाग को भी कहा है कि 24 घंटे लाइट दी जाए ताकि जनरेटर सेट्स चलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम वैलिड कंसेंट इश्यूज़ कर रहे हैं, जिनके अंदर उनके जितने भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हैं उनको मॉडिफाइड कराया जा रहा है और हम उनको कंसेंट दे रहे हैं। हमारे यहाँ एचएसआईडीसी के अंदर पीएनजी की सप्लाई है, और 100% जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हमने इसके ऊपर पीएनजी पे शिफ्ट करा दिया है, जो और बायोमास पे भी शिफ्ट करा दिया है जो एचएसआईडीसी के अंदर है, और उनको वैलिड कंसेंट भी दे दी है। और जो हमारे दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारी पीएनजी की सप्लाई नहीं है, वहाँ एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को मॉडिफाई कराने के लिए कहा गया है, और वो लोग कर रहे हैं, और कोई भी नई एनओसी या कंसेंट है वो हम उसके बिना नहीं दे रहे हैं।
और वैलिड कंसेंट भी हम इशू कर रहे हैं। मोर देन 170 के करीब हमने वैलिड कंसेंट अभी तक इशू कर चुके हैं करनाल ज़िले के अंदर। के बाद कोई भी इंडस्ट्री जिसने वैलिड कंसेंट नहीं ली होगी, जिसने अपने एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस एज़ पर सीए के उनकी डायरेक्शन के अनुसार मॉडिफाई नहीं किए होंगे, उनको बिल्कुल चलने की अनुमति नहीं होगी और उनके ऊपर क्लोज़र की कार्रवाई की जाएगी। ये मेरा मैसेज है सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये मैसेज कई बार कन्वे कर चुके हैं सभी इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के द्वारा भी और पर्सनली भी। उनके बाद में चलान भी करेंगे? उसके बाद तो जो हमारे प्रीव्यू में है हम इसको क्लोज़ भी करेंगे। अगर कोई 31/12/22 के बाद कोई भी नहीं करता तो इंस्पेक्शन करेंगे और उनको बंद भी किया जाएगा और केवल वही इंडस्ट्री चल पाएंगी जिन्होंने अपने एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस मॉडिफाई कर लिए हैं, उसके अलावा नहीं चल पाएगी जी।